पहला क्वेश्चन देखते हैं। अली पेड $50 फॉर 500 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। एक बंदा है जिसने 500 मिनट की कॉल की है, ठीक है। और उसने टोटल पैसे कितने की पे किए हैं? $50। पहले पार्ट में हमने बताना है फाइंड द अमाउंट चार्ज्ड फॉर ईच मिनट ऑफ कॉल। जैसे हम लोग रेशियोज में ग्रिड बनाते थे ना, वैसी ग्रिड हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे। अच्छा, इसको मैं तुम लोगों को दो तरीकों से करना सिखाऊंगा, एक ग्रिड के साथ और एक विदाउट ग्रिड। देखो, ग्रिड अगर हम बनाए तो मिनट्स जो थे हमारे, पार्ट वन कर रहे हैं हम लोग। मिनट्स जब हमारे 500 थे तो बंदे ने कितने पैसे पे किए? $50, ठीक है। हमने बताना है कि अगर 1 मिनट की कॉल हो, फॉर ईच मिनट का मतलब है 1 मिनट की कॉल हो, तो उसको कितना पैसा पे करना पड़े। यानी मिनट्स में हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे और नीचे डॉलर की जगह क्या रख देंगे, एक्स। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इक्वल टू लगाओ। ये एक्स यहाँ पे 50 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका बन जाएगा 500x इक्वल्स टू 50, और ये 500 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 500, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो आपका x का आंसर आता है 1/10। देखो, ये जो हमें बता रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि अगर 1 मिनट की कॉल हो तो हमारे 1/10 डॉलर लग जाएंगे। 1/10 का मतलब है, अगर तुम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये आंसर आएगा $0.1। 1 मिनट की कॉल पे उसके लग रहे हैं $0.1। और हम द अमाउंट अली हैड टू पे इफ ही टॉक्ड फॉर 800 मिनट्स। अब हमने बताना है कि अगर उसको 500 मिनट कॉल करने पे $50 लग रहे हैं, तो 800 मिनट करने पे कितने डॉलर लगते हैं। इसकी भी अगर हम वापस ग्रेड बनाए तो हमारी ग्रेड क्या थी? ग्रेड थी हमारी मिनट्स और डॉलर। जब मिनट्स उसने 500 मिनट्स बात की तो कितने डॉलर लगे, 50। अब हमने बताने अगर 800 मिनट्स बात करें तो कितने डॉलर लगेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ये एक्स उधर 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और ये 8 इधर 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 5। एक्स इक्वल टू 5 और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके 5 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या बची, 8। कोई गलती कर रहा हूँ मैं? ये 50 था यार। 8 50 जा 400, इसको मैं एक मिनट सही करूँ। ये मल्टीप्लाई बाय 50 था, तो ये आपका 5 1 जा 5, 5 10 जा, तो ये आपका आता है $80। तो अगर वो 800 मिनट बात करें तो आपके कितने पैसे जाएंगे, $80। ये मतलब रेट, इसको ऐसा ये कोई हमारा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं, और इस चीज को हम लोग रेट कह रहे होते हैं। यहाँ पे हम कंपेयर किस चीज को किससे कर रहे थे, हम लोग मिनट्स को पैसों से कंपेयर कर रहे थे, इस वजह से ये रेट की उसमें कैटेगरी में आता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ईच पेन अ वर्कर मेक्स ही गेट्स $1.75। एक वर्कर अगर एक पेन बनाता है तो उसको $1.75 मिलता है। तो अगर एक पेन पे उसको $1.75 मिल रहे हैं, तो आगे क्या होगा देखते हैं जरा। ही मेक्स ईच पेन इन 20 मिनट्स। एक पेन बनाने में उसको 20 मिनट लग रहे हैं। एक घंटे में आपके कितने मिनट्स होते हैं, 60। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और एक पेन बनाने में उसको 20 मिनट लग रहे हैं। तो अगर मैं 60 को डिवाइड बाय 20 कर दूं तो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर आएगा 3। ये 3 हमें क्या बता रहे हैं, ये 3 हमें बता रहे हैं कि अगर वो 20 मिनट में एक पेन बना रहे हैं तो एक घंटे में 3 पेन बनाएगा। और इसको तुम लोग वैसे भी कर सकते थे, विदाउट वर्किंग। अगर 20 मिनट एक पेन बनाना है तो 20 + 20 + 20 60, वैसे भी तुम लोग ये 3 निकाल सकते थे। तो एक घंटे में कितने बनाएगा, एक घंटे में 3 पेन बनाएगा। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं, एक आवर में 3 पेन बना रहा है। अच्छा जी, हमने बताना है कैलकुलेट हिज पे इफ ही वर्क्स फॉर 4 आवर्स। अगर एक घंटे में 3 पेन बना रहे हैं, 4 घंटे में कितने बनाएगा। तो तुम लोग 4 आवर्स से निकालने के लिए
यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो 3 4 जा 12 पेन। 12 पेन 4 घंटे में बना रहे, और एक पेन बनाने के उसको कितने मिल रहे हैं, $1.75। तो अगर तुमने उसकी टोटल पे निकालनी है, तो टोटल पे निकालने के लिए तुम लोग सिंपली क्या कर दोगे, 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.75 से। 12 मल्टीप्लाई बाय 1.75 का देखो क्या आंसर आता है। 21 आता है। 21। तो उसको टोटल $21 मिलेंगे 4 घंटे अगर वो पेन बनाए। अच्छा जी। अच्छा जी। फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ मैराथन रन बाय स्टूडेंट्स। एक रेस हुई है और हमें एक डेटा दिया हुआ है उन स्टूडेंट्स का। 3 स्टूडेंट्स हैं, अली, शान और विशाल। अली भागे 15 किलोमीटर, शान भागे 18 किलोमीटर, विशाल विशाल भागे 16 किलोमीटर। अच्छा, अली को 15 किलोमीटर भागने में कितना टाइम लगा है, 1/3 ऑफ एन आवर। 1/3 ऑफ एन आवर को अगर हम देखें, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और आवर्स हमारे मिनट्स में कितने होते हैं, 60। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 का आंसर आएगा 20 मिनट्स। इसको कितना टाइम लगा 15 किलोमीटर की रेस भागने में, 20 मिनट्स। फिर शान भागे 18 किलोमीटर, कितने मिनट्स में, 25 मिनट्स में। फिर विशाल विशाल भागे 16 किलोमीटर, कितनी देर में, क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसका आंसर आएगा 15 मिनट्स में भागा है। अब देखो करना क्या है, हमने बताना है हु रन्स द फास्टेस्ट, सबसे तेज स्पीड किसकी है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे तुम्हें टाइम गिवन है। एक चीज याद रख लो, एक फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का। अगर हमने इनको बताना हो कि सबसे तेज कौन भागे तो हमें इनकी स्पीड निकालनी पड़ेगी ना। और स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लोग जो एक काम करेंगे वो ये करेंगे, हमें डिस्टेंस किलोमीटर की टर्म्स में दिया हुआ है ना, तो हम टाइम भी कौन सा यूज करेंगे, आर में। क्योंकि हम लोग जो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, वो कर रहे होते हैं या तो किलोमीटर पर आवर से या मीटर्स पर सेकंड से। लेकिन क्योंकि अभी हमें डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो हम टाइम कौन सा यूज करेंगे, आर वाला। अच्छा जी। सबसे पहले अगर हम अली का निकालें, अली की अगर हमने स्पीड निकाली है, तो अली भागा 15 किलोमीटर, और कितने आर लगे इसको, 1/3। तो डिवाइडेड बाय 1/3। ये 3 इधर डिवाइड हो रहे हैं, और जब हम मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेंगे, डिवाइड के साइन के मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 3 नीचे से ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे से ऊपर चला जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 15 3 जा। अली की स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। फिर सेकंड पे चलते हैं शान की स्पीड निकालने के लिए। शान की स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस भागे 18 किलोमीटर, डिवाइड कर देंगे। अब देखो मसला क्या है, यहाँ पे हमें 25 मिनट्स दिए हुए थे और हमें चाहिए इसकी आर में वैल्यू। तो आर में किसी भी चीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 60 करके, अगर मिनट्स हमें दिए हुए तो हम लोग इसको कर देंगे 25 डिवाइडेड बाय 60। डिवाइड बाय वाई के साइन को चेंज को करो मल्टीप्लाई में, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर 25। तो 5 5 जा 25, और 5 12 जा 60। तो 18 को मल्टीप्लाई करो 12 से, और जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड कर दोगे तुम लोग 5 से। तो इसका आंसर आता है 43.2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अभी हमने सबसे पहले अली की स्पीड निकाली, वो कितनी आई थी, 45 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने दूसरे बंदे की स्पीड निकाली, शान की, उसकी कितनी स्पीड आ रही है, उसकी स्पीड आ रही है 43.2 किलोमीटर पर आवर। यानी अब तक हमारा फास्टेस्ट बंदा कौन रहा है, अभी अली रहा है। अब तीसरे बंदे की स्पीड निकाल के देख लेते हैं। तीसरा बंदा था हमारा विशल विशाल। तो विशाल भागा 16 किलोमीटर, डिवाइड कर देंगे, क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब होता है 1/4। तो डिवाइडेड बाय 1/4। डिवाइड बाय का साइन हटा तो मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, 16 मल्टीप्लाई बाय 4/1। और 16 को जब तुम लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर। हमने बताना क्या था, हमने बताना था हु रन्स द फास्टेस्ट। यार यहाँ पे देखो, अली भाग रहे 45 किलोमीटर पर आवर, शान भाग रहे हैं 43.2 किलोमीटर पर आवर, और विशाल जो है वो 64 किलोमीटर पर आवर भाग रहा है। तो सबसे ज्यादा तेज स्पीड किसकी हुई, आखिरी वाले बंदे की। सबसे कम स्पीड किसकी हुई, बीच वाले बंदे की।
तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे, विशाल हमारा सबसे ज्यादा तेज भाग रहा है। आगे चलते हैं। इसका कह रहे हैं अ कार ट्रेवल्स टू 80 किलोमीटर ऑन 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हमने पहले पार्ट में क्या ढूंढना है, द टोटल डिस्टेंस अ कार ट्रेवल्स ऑन 92 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो देखो हम लोग फिर से ग्रिड बना लेते हैं। दो चीजें हमें गिवन है। कौन कौन सी गिवन है? एक हमें डिस्टेंस गिवन है और दूसरा हमें लीटर गिवन है। तो डिस्टेंस जब हमारा कितना कवर कर रही है, 280, तो कितना लीटर ले रही है 280 किलोमीटर कवर करने के लिए? 40 लीटर्स। हमने बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर 92 लीटर का पेट्रोल भरा हुआ। तो लीटर के नीचे हम लोग लिख देंगे 92, और इसकी डिस्टेंस की वैल्यू अननोन है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बीच में इक्वल टू लगाया। यहाँ पे 92 40 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर 280 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और इधर x 280 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 40 और x इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको तुम लोग सब्जेक्ट बना लोगे x को, तो 40 इधर आके आपका डिवाइड होगा 280 और 92 के साथ। x की वैल्यू अब आप निकालो, 280 मल्टीप्लाई बाय 92 और डिवाइडेड बाय 40। तो 280 मल्टीप्लाई बाय 92 डिवाइडेड बाय 40 का आंसर आएगा 644 किलोमीटर। हमने ये बताना था। हमें कह रहा था कि एक गाड़ी 280 किलोमीटर चल रही है 40 लीटर के पेट्रोल पे। हमने सबसे पहले ग्रिड बनाई कि डिस्टेंस कवर करी है 280, कितने लीटर पेट्रोल पे? 40। फिर हमने बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया अगर 92 का लीटर 92 लीटर पेट्रोल डला हुआ है। तो लीटर की जगह लीटर वाले वैल्यू लिखी, डिस्टेंस की वैल्यू एक्स। यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट बनाया, तो हमें पता चला कि अगर 90 लीटर का पेट्रोल भरा हो तो 644 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है। फिर इफ अ कार ट्रेवल्स 1400 किलोमीटर। देखो, सेकेंड पार्ट पे आने से पहले सबसे पहले तो तुम्हें उसकी ग्रिड पता है क्या है, डिस्टेंस और लीटर की। डिस्टेंस कितना था 280, और लीटर कितने ली थी 40। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ कार ट्रेवल्स 1400 किलोमीटर, डिस्टेंस दे दिया 1400, डिस्टेंस के नीचे तुम लोग डिस्टेंस लिख लोगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इफ ईच लीटर कॉस्ट 40 सेंट्स। देखो कि क्या वर्डिंग है, 40 सेंट्स। और हमने देखा था कि सेंट्स का वर्ड जहां भी आ जाए, तो जो भी उसके साथ नंबर डला होगा ना, सेंट्स के साथ जो भी नंबर डला होगा, उसको तुम लोग क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय 100। 40 डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 4/10 का आंसर आ जाएगा $0.4। ये हम लोग डिवाइड बाय 100 क्यों करते हैं? ये हम लोग डिवाइड बाय 100 इसलिए करते हैं कि जो हमारी सेंट की वैल्यू है ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाए। तो 1 लीटर का जो पेट्रोल है ना, वो $0.4 का हमें पड़ रहा है अभी। हमने तो सबसे पहले देखना होगा कि हमारा कितना लीटर लगा 1400 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो इसकी वैल्यू एक्स है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बीच में इक्वल टू लगाया। ये एक्स 40 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके आपका 280 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 1400 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 40 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। 280 और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट हम लोग बना लेंगे। तो 280 जो है आपका दूसरी साइड पे जाके 40 और 1400 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ओवर 280, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, तो ऊपर बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 1400, और नीचे आपका बचा 28। तो आपकी एक्स की वैल्यू तो आती है 200 लीटर्स। ये अभी सिर्फ और सिर्फ हम लीटर पता चले कि अगर गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया 1400 किलोमीटर, तो कितना पेट्रोल लगे 200 लीटर्स। हमने बताना था खर्चा कितना आ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इफ ईच लीटर कॉस्ट 40 सेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है 1 लीटर कितने का पड़ रहा है, 0.4 का। और हमें बताने 200 लीटर का कितना पड़ेगा, तो हम लोग इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 0.4 कर देंगे। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.4, और इसको जरा मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं। 0.4 को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका बन जाएगा 4/10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका बचा 20 × 4, और 24 जो आपका होता है $80। ये आपका खर्चा आ गया पेट्रोल का।